हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग। तो दोस्तों, आज जो मेरी बात होने वाली है, जो आपके क्लास 10th के टर्म 2 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, वो चैप्टर आपका है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे मेरी बहुत सारी बातें आपके साथ होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि जब बातें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आती है तो आप फंसते कहाँ हो? नॉर्मल क्वेश्चन में तो नहीं फंसोगे, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आप क्लास 8 में भी बनाए हो, 9th में भी बनाए हो, लेकिन जैसे ही बात वर्ड प्रॉब्लम पे आके रुकती है तो आप अटकते हो। तो चलो, सब कुछ देखूंगा और अच्छे से देखूंगा, कवर करूंगा। होप सो अच्छा लगेगा। देखो, सबसे पहले यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये जानते हो क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही बोलते हो मतलब क्या, कि जो आपका एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री, आपका मैक्सिमम डिग्री जो दिखाएगा वो कितना दिखाएगा? आपका 2 दिखाएगा। ठीक है, चलो देखो। ठीक है, इसको और पतला कर लूं। अ पॉलिनोमियल which has the degree maximum degree is 2। मतलब क्या कि यदि हम बात करें पॉलिनोमियल की जिसका मैक्सिमम डिग्री आपका क्या दिखाएगा? 2 दिखाएगा। डिग्री का मतलब ये होता है, जैसे हम बोलूं क्या, एक क्वेश्चन में बोलूं कि 2x³ लिखा हुआ है प्लस 3x² लिखा हुआ है प्लस 4 लिखा हुआ है। इसमें यदि मैं पूछूं कि डिग्री क्या होगा तो क्या बोलोगे आप? कि डिग्री आपका जो मैक्सिमम होता है पावर, वही क्या दिखाता है? आपका डिग्री दिखाता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यदि मैं बात करूं तो यदि आपका किसी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री 2 है, वही आपका क्या दिखाएगा? कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड ऑल्सो, अब एक चीज तो आपको पता है ना कि px जो होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो px का वैल्यू होगा, पॉलिनोमियल x का जो वैल्यू होगा वो आपका 0 होगा। ये पॉलिनोमियल x क्या है भाई? ये जरा जानते हो? देखो, जैसे px का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपका एक टर्म है जो सिर्फ किसमें के रहेगा? x के टर्म में ही रहेगा। मतलब क्या, यदि मैं x² प्लस 6x प्लस 5 लिख रहा हूं तो ये अभी आपका ये px का वैल्यू है। बट जैसे ही px में क्या आप कुछ और वैल्यू 2 डाल दो तो ये जो है आपका 2 का वैल्यू है। 2 का स्क्वायर x के जगह पे आपने क्या पुट कर दिया है? 2 पुट कर दिया, यानी कि जो इसका आंसर आएगा 4 + 8 + 5 यानी कि 17 आएगा। ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो px का वैल्यू होगा वो आपका कितना होना चाहिए? 0। और ऐसे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि आप पढ़ रहे हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई भी टर्म आप पढ़ रहे हो, कोई भी इक्वेशन, तो उसका जो वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू, वो तो 0 के इक्वल होता है ना, तब तो आप उसको इक्वेट कर पाओगे। तो यही तो समझो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो आपका इस बात पे डिपेंड करता है, किस बात पे? ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c पे डिपेंड करता है। ये क्या है? तो समझो कि ये आपका जो x² है, जो x है, ठीक है, ये आपका क्या है? कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट मतलब क्या? जो कांस्टेंट के साथ क्या हुआ है? आया है। कांस्टेंट अभी आपका क्या? देखो, a, b और c, जहां a आपका कभी भी नॉन जीरो, मतलब जीरो वाला कांस्टेंट नहीं। यदि ये a 0 आ गया तो फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहलाएगा ही नहीं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिर कहलाएगा नहीं, क्योंकि जब a आपका 0 आ गया मतलब ये पूरा आपका क्या? ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 को जो अब x² से मल्टीप्लाई करोगे तब ये 0 होगा। बचेगा आपके पास bx प्लस c, और bx प्लस c कभी भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे सकता है, क्योंकि मैंने बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है वो आपका क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका a जो है वो कभी भी नॉन जीरो वाला कांस्टेंट, ये नॉन जीरो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो ये चीज है।
जब आप बात करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो यहां पर आपको दो बातें जाननी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको दो बातें जाननी होती है। वो दो बातें हैं क्या? एक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, इसको दो बात से समझना कि इसको सॉल्व करने के लिए दो चीजें, सबसे पहला और दूसरा। सबसे पहला आपका फॉर्मूला मेथड होता है। यदि क्लास 10th में हो तो फॉर्मूला मेथड काफी हद तक इंपॉर्टेंट करता है। और जो दूसरा होता है वो होता है आपका फैक्टोराइजेशन मेथड। क्या होता है? फैक्टोराइजेशन मेथड। पहले मैं फॉर्मूला मेथड की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स मिल जाए। वो फैक्टोराइजेशन मेथड तोड़ने में आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रूफ हो, तो इसके लिए क्या करना है? आपको फॉर्मूला मेथड ही अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला मेथड है क्या? तो आपको एक बात पता होगा कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप तोड़ते हो तो आपका पहले फॉर्म क्या होता है? फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपका? बता सकते हो कि आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होता है ना। जहां a आपका क्या है? नॉन जीरो कांस्टेंट है, वो जीरो नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है 1 2, क्योंकि जीरो होगा तो फिर वो तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। बात यहां पर यह है बाबू कि जैसे ये टर्म आया तो आपका एक फॉर्मूला होता है जो आपको क्लास 10th में जानना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? इससे जो बनता है वो फॉर्मूला आपका होता है, मैं लिख देता हूं, देखना जरा ध्यान से। वो फॉर्मूला आपका होता है ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये आपका समझो बात को मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि जो आपका x होगा वो आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। लेकिन मैं अपने कॉन्सेप्ट पे चलता हूं, जो भी आपके सामने दिख रहा है वो मैं डिराइव करता हूं। तो यहां पर भी ये जो फॉर्मूला है, इतना कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला, वो आया कहां से भाई? ये भी तो पता चले ना कि ये कैसे आ गया। एक तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, उस पर मैं बातें करूंगा, उसके बारे में आप क्लास 8 9th में भी जानते हो, इसलिए इसको मैं बाद में बताऊंगा। और इससे भी क्वेश्चन सॉल्व, वर्ड प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये करोगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो आपका एक्चुअल में फैक्टराइजेशन निकालने का फॉर्मूला है। अब आप ये समझो कि जब ax स्क्वायर है तो वैल्यू कितना निकलेगा? कम से कम यदि जितना डिग्री होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, जितना डिग्री होगा, जितना मैक्सिमम पावर होगा, उतना उसका वैल्यू निकलेगा। यदि 3 पावर वाला ax क्यूब से स्टार्ट हो रहा है वो तो 3 वैल्यूज, x स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है वो 2 वैल्यू। सिर्फ आपका मोनोमियल है, एक ही टर्म है, सिर्फ एक ही पावर वाला है, तब आपका वो एक ही वैल्यू। जैसे हम बोले क्या कि x स्क्वायर, देखो यहां पे ध्यान से, कि x स्क्वायर जो है वो आपका 4 है, मतलब x का जो वैल्यू आने वाला है अंडर रूट में प्लस माइनस 4 आने वाला है। एक बार ये -2 देगा, एक बार ये +2 देगा। ये बात को समझो, 2 वैल्यू आया ना, अरे 2 वैल्यू आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही 2 पावर वाला दिख जाए तब आपको यह समझना है कि जो वैल्यू एक्चुअल में होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। यहां पर भी जो ये फॉर्मूला आया है वो कहां से आया है, कैसे आया है, कौन लाया है, सब कुछ पता चलेगा। देखो सबसे पहले मैं ये जानता हूं डेरिवेशन। देखो डेरिवेशन क्या होता है, कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ जानेंगे यार। बिना कुछ समझाए, बिना कुछ प्रूफ किए तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। तो देखो जब बात करूं मैं कि ये जो फॉर्म है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही था ना, यही तो बातें थी। अब समझो कि इसको हमको डेराइव करना है किस पे? -x प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस पे हमको देखना है। तो सबसे पहले ये समझो कि जो ये ax स्क्वायर है प्लस bx है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज करो ही मत।
और जो ये c है ना उसको अकेले कर दो, क्योंकि इसमें कोई हमको टर्म ही नहीं दिखा, इसलिए इसको अलग अलग कर दो कि ये भाई तुम अलग हो जाओ, तुम हमारी बिरादरी के हो ही नहीं तो तुम अलग हो जाओ। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी हो गया। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, दोनों तरफ आपको 4a से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो आप ऐसे लिखोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4a। आप दोनों तरफ क्या करो, 4a से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर क्या होगा आपका, जरा बताना तो, 4a से इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, 4a से इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस 4ac ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है समझने में, क्योंकि बस यही बोला हूं कि दोनों, अरे 4a कट जाएगा फिर तो वही चीज बचेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इसके बाद मैं जब आगे इसके बढ़ूंगा तब आपको ये रियलाइज होगा कि ये जो है 4a इंटू ए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि 4a इंटू ए 4a स्क्वायर और 4a इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, दोनों को मैंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद ये जो होगा वो क्या होगा आपका 4abx नहीं हो जाएगा, सबको मैं बाहर कर रहा हूं, इज इक्वल टू आपका क्या हो गया माइनस 4ac। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई ना? उसके बाद इतना करने के बाद अभी भी लग रहा है कि यार क्या कर रहे हो आप सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कैसे आ जाएगा वो तो आपका कहीं ना दिख ही नहीं रहा है। एक और बात, एक बार और जोर लगाओ, जोर लगा के हिस्सा देखो क्या करना है, दोनों तरफ आपको ऐड करना है, एडिंग बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर। दोनों तरफ आप बी स्क्वायर में ऐड कर दो। अरे दोनों तरफ कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ने वाला है भाई। तो देखो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्योंकि इधर मैंने क्या किया, बी स्क्वायर को ऐड कर दिया। इधर देखो आपका लिख सकता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताओ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? यही चीज तो रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ना। बस यही मैं समझाना चाह रहा था। इसके बाद जो आपका आने वाला है ये देखो तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब क्या, कितने का स्क्वायर है ये आपका 2ax का स्क्वायर नहीं है क्या? है, ये आपका 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपका 2ax का होल स्क्वायर है ना। और ये जो आपका b का स्क्वायर यानी ये b का ओवरऑल ये स्क्वायर है। अब इसका क्या लोचा है भाई, इसको भी तो किसी तरह सेट करना है तभी तो कुछ बात बने। तो बात बनाने के लिए बात को थोड़ा सा बिगाड़ो, मतलब सबको अलग करो, ठीक है। तो देखो 2ab पे इसको सेट करो, 2 इंटू a कितना है अभी 2a है ना पूरा, ये मेरा पूरा अभी क्या है, ये अभी पूरा मेरा a है। तो यानी कि 2, एक मिनट कलर चेंज हो गया, 2ax इसको लिख सकता हूं। और b क्या है आपका ओवरऑल, ये b है। यही बात ना कि ये पूरा आपका a है और ये आपका b है। ओवरऑल देखो तो ये 4abx आ गया, 2 इंटू 2 4abx, मतलब ये आपका बात क्लियर हो गया कि ये जो आपका फॉर्मूला है इस तरीके से सेट है। ये आपका b हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका 2ab। तो अब देखो, अब मजा आएगा। मजा क्या आएगा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इधर कर दिया मैंने। इसके बाद बात यह है कि भाई एक बात बताओ कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। तो ये तो बच्चा जानता है ना कि जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा तब उसका जो वैल्यू होने वाला है वो 2ax प्लस b का होल स्क्वायर होने वाला है। ये बात तो सबको पता है। और ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको भी वैसे रहने दो। तुम बोल दो इसको कि अभी भाई थोड़ा सा रुको, तुम्हारे साथ भी हम थोड़ा सा आ रहे मिलने के लिए तुमको, तुम अकेले मत फील करो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने उसको भी कर दिया। इसके बाद भाई देखो, जब एक बात समझ में आ रहा है ना कि जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है
तो x आपका अंडर रूट में जाता है, मतलब स्क्वायर यदि राइट हैंड साइड में है तो जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो रूट में होगा, यदि लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में आएगा तो वो आपका रूट में जाएगा। तो वही चीज मैं यहां पर करने वाला हूं, देखना जरा ध्यान से कि जो 2ax प्लस बी है उसको मैं क्या करता हूं, ऐसे ही रहने देता हूं, और जो ये स्क्वायर है वो आपके राइट हैंड साइड में जाने वाला है, तो वहां पर आप इसको रूट में नहीं डाल दोगे क्या? अरे डाल दोगे, बोलो बोलो, डाल दोगे ना? तो इतना समझ में आ गया कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका कहां चला गया, रूट में चला गया। जैसे ही ये रूट में गया तो आपको एक बात ये पता चली कि b वाले को, कांस्टेंट वाले को क्या करो, उधर भेज दो। तो ये प्लस b है, उसको आप उधर भेज रहे हो, मतलब ये माइनस b हो जाएगा। और रूट का मतलब क्या होता है कि एक प्लस होता है और दूसरा माइनस, दोनों इसमें शिफ्ट होते हैं। अभी मैंने बताया ना कि एक रूट का मतलब क्या है कि प्लस माइनस उसमें दोनों शिफ्ट है। कभी कभी ऐसा केस आ जाता है कि सिर्फ आपको प्लस वाला ही लेना पड़ता है या फिर माइनस वाला ही लेना पड़ता है, लेकिन अभी फिलहाल आपका यहां पे रूट में प्लस माइनस दोनों है। तो प्लस माइनस ऐसे मैंने लिख दिया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अभी अपोन मत करो, अभी ज्यादा गड़बड़ा जाओगे। इसके बाद इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद जब मैं बात करूं आगे, तो आपका x ही का तो वैल्यू निकालना था ना, तो x का जो वैल्यू आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जबरदस्त, देखो तो जरा मिलाओ तो, आईने से नजर मिला आपका? अरे मिला जी, ये देखो मेरा एक्चुअल में आईना है जिसको मैं मिला रहा हूं, देखो यही तो था ना। इसको थोड़ा छोटा कर दो, ज्यादा बड़ा हो गया भाई। चलो देखो, यही तो था, देखो तो जरा मिलाना तो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहां पर जरा देखना तो, मिलाओ तो जरा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बात समझ में आ गई? यही तो मैं समझाना चाहता था ना कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट होता है इसी फॉर्मूले में। अब बनाएंगे कैसे क्वेश्चन भाई, ये भी तो बात उठता है कि कैसे हम समझे कि इस फॉर्मूले पे आपका आंसर आएगा, x का वैल्यू आएगा, क्योंकि मैंने बताया है 2 वैल्यू आएगा। तो देखो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, सिंपल सा आपके सामने लिख कर लेता हूं, ये आपका रहेगा आपके सामने। समझ में तो आ गया होगा ना कि कैसे ये हुआ। एक बार और रिपीट कर दूंगा, लास्ट में एक बार रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। देखो जैसे अभी बस ये देखो कि ये अभी आपके सामने है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, उस क्वेश्चन का नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इसको आपको फैक्टोराइज करना है, x का वैल्यू लाना है। 2 वैल्यू आएगा ना, चलो देखते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको यह समझ में आया कि इसमें जो आपका a है वो कितना है, 1, a आपका 1 है, b कितना है, 5 है, और c कितना है, 6 है। क्योंकि देखो a 1 क्यों है, क्योंकि आपका पता है कि आपका फंडा क्या होता है, फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं कि ax स्क्वायर मतलब क्या है, यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, 1x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, a आपका 1 हो गया, b आपका 5 हो गया, c आपका 6 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका x के इक्वल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी होता है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। तो आप यहां पर समझना b माइनस में है, मतलब क्या, b जो आपका 5 है वो माइनस 5 हो जाएगा, यही चीज ना कि b आपका माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट वॉट बी स्क्वायर यानी कितने का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 4ac यही हो गया ना, 6 आपका है ना, ये देखो ये आपका 6 है, c तो आपका 6 था, और अपोन क्या हो गया, ये 2 इंटू 1। ओवरऑल जो इसका ये वैल्यू आने वाला है
वो क्या है आपका -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, 25, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 25 में से आप 6 4 जा 24 और अपॉन 2 कर दिया मैंने, तो -5 हो जाएगा ये, और प्लस माइनस बताओ 25 में से 1 चला गया। एक बार आपको आप अंडर रूट में क्या लिखोगे, 1 ही तो लिखोगे ना, अंडर रूट में तो आपका 1 ही रहेगा, और अपॉन कितना 2a। देखते जाना बात को और समझते जाना। अब बताओ मुझे आगे कि जब इतना मैं करूंगा तो -5 एक बार प्लस 1 अपॉन 2a, यानी कि क्या आपका 2 ही होगा ना, 2 हो जाएगा। तो -5 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा एक बार, और एक बार हो जाएगा -5 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, इतनी तो एक बात समझ में आया, क्योंकि रूट 1 का वैल्यू कितना, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही तो स्क्वायर है ना। 1 के साथ तो भाई ऐसा रिश्ता है कि समझ लो कि 1 सबके साथ अपना एक अलग मतलब रखता है। चलो देखो, तो -5 प्लस 1/2 मतलब -5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा ना, और अपॉन 2, और ये आपका -5 माइनस 1 यानी कितना -6 अपॉन 2 हो जाएगा। ओवरऑल ये आपका 2 टाइम ये कटा, 3 टाइम ये कटा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा -2 और -3 आ जाएगा x के इक्वल। यानी कि इसको आप अल्फा बीटा के रूप में दिखा सकते हो कि जो आपका अल्फा का वैल्यू आया वो आपका -2 आया, और एक आपका जो बीटा का वैल्यू आया वो आपका कितना आया, -3 आया। यही आपका क्या होता है, यही आपका आंसर होता है। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि इस फॉर्मूला के मेथड से आप इसको अच्छे से कवर अप कर सकते हो, ये आपका फॉर्मूला मेथड होता है। यही एक और एग्जांपल मैं लेकर दिखाता हूं यहां से। देखो, जैसे आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस उठाता हूं। जैसे आपका लिखा हुआ है x² माइनस 7x माइनस 60। क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 7x माइनस 60, ये लिखा हुआ है। और आपको वैल्यू क्या निकालना है, x का आपको वैल्यू निकालना है। करोगे क्या आप, करना यह है कि कुछ नहीं, आपका a कितना है 1 है, b कितना है -7 है, c कितना है -60 है। यही ना बात, तो यही है कि a आपका, क्योंकि देखो माइनस में वैल्यू चेंज होता है, इसलिए माइनस तो आपको माइनस लेना ही पड़ेगा, उसमें नो डाउट। अब समझो कि a आपका 1 हो गया, b आपका -7 है, c आपका -60 है। ओवरऑल जो आपका ये वैल्यू होने वाला है x का फॉर्मूला अभी अभी मैंने काफी अच्छे से डेराइव किया है कि क्या होता है, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इतनी बात तो पता हो गई। इसके बाद जरा बताना तो कि x इज इक्वल -b, और अभी आपका b क्या है -7 है, तो माइनस इंटू -7 में कर दूं। यहां पर समझना कि b आपका जब प्लस में रहता है तब तो आपका माइनस में आंसर। यहां पर बस यही समझाना चाहता हूं, मैंने क्लास 7th में भी ये बात बताया था जब मैं इंटीजर्स पढ़ा रहा था, तो कि जब आपका प्रोडक्ट के केस में सेम सिंबल होता है, सेम सिंबल मतलब ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, तो जब सेम सिंबल होता है तब आपका पॉजिटिव रिजल्ट देता है, और जब आपका डिफरेंट सिंबल होता है दैट गिव्स द निगेटिव रिजल्ट। यहां पर आपका माइनस और माइनस है, बस समझ लेना क्या रिजल्ट होगा, आगे आप खुद समझदार हो। b² यानी कितने का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है, a कितना है, a आपका 1 है, और c कितना है आपका -60 है। बात समझ में आ रही है, देखते जाना जरा क्या होता है क्या नहीं होता है, हमको भी नहीं पता क्या होगा। और अपॉन देख दो, टू इंटू 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा, देखो x इज इक्वल टू माइनस माइनस +7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का, देखो -7 का स्क्वायर क्या होगा देखना। तो आपको मैंने पहले भी बताया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में कि जब आपका पावर इवन रहता है तब आप चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे वो आपका
पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और जब पावर ऑड रहेगा और नीचे आपका माइनस रहेगा तब आपका रिजल्ट माइनस में। यहां पे क्या है, इवन है ना, इसलिए 49, और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। 64 जा 240, 240। भाई बहुत अजीब रिजल्ट आ रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे, आई डोंट नो, बट जो भी होगा अच्छा होगा, समझे। +7 प्लस माइनस अंडर रूट, बताना तो जरा। 240 और 49 कितना हो जाएगा, 289 नहीं हो जाएगा क्या? अरे होगा 289, ऐड करके देख लो। 49 हो गया, ये 4482, ठीक है, और अपोन कितना 2 हो गया। ओवरऑल जो x का वैल्यू आएगा भाई वो क्या आएगा, 7 प्लस माइनस 17, यही ना, 7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2, ठीक है। तो जो अब x का वैल्यू आने वाला है वो आपका 7 प्लस 17, एक बार कर दूं 7 प्लस 17 अपॉन 2, और एक बार क्या हो जाएगा 7 माइनस 17 अपॉन 2, यही ना। ओवरऑल जो भाई मेरा आंसर आया है x इज इक्वल टू, एक बार 24 अपॉन 2 बोलो जय, एक बार 7 माइनस 17 अपॉन 2 बोलो जय, -10 अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद ये कितने 12 टाइम में कट जाएंगे और ये कितने 5 टाइम में कट जाएंगे, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो 12 और -5 आएगा, यही तो अल्फा बीटा है, यानी कि अल्फा 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 बीटा। ज्यादा मत दिमाग लगाना, ये आपका जो वैल्यू 2 आ रहा है ना, वो दोनों वैल्यू अलग दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, अल्फा और बीटा को सिंबलाइज्ड करता हूं। यहां पर एक बात समझना कि कभी कभी आपको इनकेस दे देगा कि भाई अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। तो बात को समझना कि जो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन if alpha and beta are given, alpha and beta are given, क्या होगा देखो, इज इक्वल टू फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा दिया रहेगा तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर, देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ए भाई इतना अल्फा बीटा क्या है ये, तो देखो अल्फा और बीटा दो वैल्यू है मेरा दिया हुआ, क्या क्या 12 और -5। तो एक बार आप करोगे, अब इसका फॉर्म क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये जो आपका वैल्यू देने वाला है वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देने वाला है। ओवरऑल देखो बात को, ये अब इसमें वेयर क्या, अब एक चीज और केस बनता है यहां पे कि जो वेयर अल्फा प्लस बीटा है, जो आपका अल्फा प्लस बीटा है वो आपका -b/a के बराबर होता है। बात को मजा आएगा, देखो यहां पर से आपका मजेदार टॉपिक आना शुरू, कि जो आपका अल्फा प्लस बीटा है वो आपका -b/a के इक्वल है, और जो आपका अल्फा इंटू बीटा है वो आपका c/a के इक्वल है। अरे भाई क्या क्या हो गया, ये क्या क्या चल रहा है कि अब देखो यही चीज तो समझना है ना। अब समझना बात को कि कहना मैं क्या चाह रहा हूं कि जैसे आपका एक वैल्यू अल्फा का दिया हुआ था कितना, इसी से लेके चलो, प्रूफ भी कर देता हूं मैं। देखो जैसे क्वेश्चन आपके पास एक है दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, क्या दिया हुआ है 9x स्क्वायर, क्वेश्चन है आपका 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दे दिया है, ठीक है। आप जरा बताना अब तो कि a के इक्वल क्या है 9 है, b के इक्वल क्या है -3 है, c के इक्वल क्या है -2 है। इतना बात तो क्लियर हो गया, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। मैंने अभी सिर्फ फॉर्मूला पे वर्क करना आपको सिखाया, फैक्टराइजेशन जैसे ही बताऊंगा
फिर वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सारे क्वेश्चंस। यदि आप RS अग्रवाल बुक को फॉलो करते हो तो देखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना क्वेश्चंस आपके बुक में भरे पड़े हैं। आपके वर्ड प्रॉब्लम में समझ लो कि जो भी आपके मेन चैप्टर्स होते हैं, एज से रिलेटेड, आपके मेंसुरेशन से रिलेटेड, आपके टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। इसीलिए उस पर मैं बहुत बातें करूंगा। वो सब समझ लो कि ऐसा है कि जब यहां सामने आपको दिखेगा ना तो वो खिलौना जैसे खेलते हो ना, ऐसे ऐसे करके बैट बॉल, बस वैसा ही लगेगा, बॉल जैसे लग रहा है कैच कर रहे हो, मजा आएगा। ठीक है, अभी ये समझो कि जो आपका A है 9 है, B आपका -3 है, C आपका -2 है। मैंने बताया क्या था कि x इज इक्वल टू होता है आपका -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाई 2a, यही ना। ओवरऑल ओवर एंड आउट क्या होगा, -3 है b तो माइनस इंटू -3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कितने का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 4 इंटू a कितना है 9 है, c कितना है -2 है। यही बात ना। चलो देखते हैं। बहुत भाई लोग जय बाप रे बाप, बनेगा, अरे बनेगा, जरूर बनेगा। मैंने बोला है ना कि मैंने पहले भी एक कहावत बोला है, अभी भी बोलता हूं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिरपल परत निशान। मतलब कि जितना आप ज़्यादा कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप सफलता पाओगे। वजह क्या है, एक कुएं के पास पानी लेती हुई किसी लेडीज को देखे हो, जितना ज़्यादा वो रस्सी खींचती है, जितना ज़्यादा वो रस्सी खींचेगी उतना ज़्यादा वहाँ पे आसपास में पड़े पत्थर पे निशान पड़ता है। मान लो कि ये पत्थर है तो इस पर जितना ज़्यादा घिसोगे, जितना ज़्यादा इस पर घिसोगे उतना निशान पड़ेगा। तो एक पत्थर पे भी निशान आ जाएगा जब तुम अपने मतलब कि अपनी सफलता पे अडिग रहोगे, अपनी सफलता पे कांस्टेंट रहोगे। मतलब कि अपना सक्सेस जो है, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता है भाई, पर एक दिन जरूर मिलता है, ये भी बात है। तो चलो देखो, +3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये आपका कितना 9 हो गया, माइनस और माइनस माइनस ये प्लस, ओवरऑल 9 4 जा 36, 36 2 जा 72 और अपोन कितना, अपोन आपका 18 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा +3 प्लस माइनस अंडर रूट 81 अपॉन 18, यही ना। अब इसके बाद क्या, इसके बाद ये कि आपका ये बताओ +3 प्लस माइनस अंडर रूट 81 है, कितने का स्क्वायर होगा, 9 का होगा ना, 9 का, और अपॉन 18, यानी कि जो x के इक्वल हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा 3 + 9 अपॉन 18, और एक बार आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 - 9 अपॉन 18। जो आपका वैल्यू आने वाला है ये क्या हो गया, कहाँ चला गया, देखो। तो जो आपका वैल्यू आने वाला है x से इक्वल क्या आने वाला है 12 अपॉन 18, और एक बार आपका -6 अपॉन 18। काट छाट ब्लास्ट कर दो तो कितना आएगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 18, ये 6 3 जा 18, यानी कि जो आपका x का वैल्यू आने वाला है 2 अपॉन 3 और आपका -1 अपॉन 3, यही आपका क्या है, आंसर है ना बाबू। बट हम क्या बोले हैं कि इसको मान लो कि ये आपका अल्फा और बीटा का वैल्यू आया, जिसमें से आपका अल्फा कितना आया, अल्फा आपका आया 2 अपॉन 3 और बीटा आया आपका -1 अपॉन 3। क्या इसको यूज करके हम ऊपर वाला फॉर्म ला सकते हैं? देखो तो मैंने फॉर्म क्या बताया था, देखो जरा, फॉर्म क्या था, फॉर्म आपका था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब x² माइनस, बताओ जरा, अल्फा प्लस बीटा है यानी कि 2/3, और ये प्लस यहां माइनस में आएगा तो ये माइनस में डायरेक्ट कर दूं इंटू एक्स, इतना तो समझदार होना, और अल्फा इंटू बीटा यानी कितना कि आपका 2 अपॉन 3
और इनटू क्या हो जाएगा -1/3। यहां तक कोई दिक्कत है? मैं डेराइव कर रहा हूं, डेरिवेशन निकालोगे क्या ये जो वैल्यू आया है वो एक्चुअल में वो फॉर्म आया है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ax² + bx + c वाला? देखते हैं। देखना क्या है, बस आएगा ही, दिखा देता हूं मैं कि आपका ये 2 - 1/3 हो जाएगा इंटू एक्स, और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका -2/9। ठीक है, उसके बाद x² और ये आपका माइनस बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/3x प्लस और माइनस -2/9। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो तो जरा, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी कि 9 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, और इधर तो आपका 0 है ही ना आपका, तो सारे जगह पे, क्योंकि मैंने यही बताया है ना कि जो आपका फॉर्म होता है वो आपका जीरो के इक्वल देता है। ये आपका 0 के इक्वल, ये आपका 0 के इक्वल। चलो देखते हैं आगे भाई, बहुत मेहनत है, देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपका एलसीएम 9 हो गया, यानी 9x² हो जाएगा ये, और ये आपका कितना हो जाएगा देखो तो जरा, 3 3 जा 9 यानी कि 3x हो जाएगा। 9x² - 3x - 2 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9x² - 3x - 2 = क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आया, कितना आया जरा बताना तो। ये आपका आया 9x² - 3x - 2, और आपका क्वेश्चन क्या था जरा ये भी मैं देख लेता हूं, देखना तो। 9x² - 3x - 2, ये आ गया ना, मजा आया क्लास, मजा आया। अब जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो आपका हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जो ये सीखा है ना विथ डेरिवेशन, ये आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके क्लास 10th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप टर्म 2 वाले एग्जाम में दोगे। क्योंकि टर्म 2 में आपके कितने चैप्टर्स पूछे जाते हैं पता है? मुश्किल से 4 या 5 चैप्टर्स है, जिसमें आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, फिर आपके आ जाते हैं मीन मीडियन मोड से क्वेश्चंस आते हैं, फिर रिलेटेड टू सर्कल कुछ थ्योरम वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपके एपीजीपी से क्वेश्चन आते हैं, आपके हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं। मतलब 4 या 5 या 6 ऐसे चैप्टर है जिससे कि आपको क्वेश्चंस दिखेंगे टर्म 2 के एग्जाम में जब आप क्लास 10th में हो। तो वही चीज तो मैं कर रहा हूं ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप बेसिक्स, अभी क्योंकि बहुत टाइम है, बहुत इतना टाइम कि इस बीच आप चाहो तो खुद को एक बहुत अलग कर सकते हो, बहुत अलग मतलब बहुत बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैंने इसको अच्छे से डेराइव किया है। फैक्टराइजेशन मेथड एक्चुअल में होता ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये समझना। इस पर बातें तो करूंगा बट देखो तुम खुद समझते हो, और क्लास 8 9 में भी पढ़े होगे इस बारे में। फैक्टराइजेशन, देखो देखो बाबू, फैक्टराइजेशन मेथड एक टर्म है, देखो इस पे बहुत सारी बातें पहले भी कर चुका हूं, बस एक समझो कि ये आपका ax² है प्लस bx है प्लस c है। करना क्या है, कैसे आएगा वैल्यू? फैक्टराइजेशन मेथड, नाम से ही पता क्या चल रहा है कि फैक्टराइज करोगे आप। तो यहां पर समझना कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब कि bx वाला छोड़कर, पहला स्टेप ये करना कि आप फाइंड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट a एंड c। a और c का क्या करोगे? प्रोडक्ट निकालकर एंड फैक्टराइज इट। मतलब a और c का मल्टीप्लाई करो। a और c मतलब क्या? जो आपका कांस्टेंट टर्म है ax² + bx + c, उसमें से a c को आप मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट निकालो उसका। यदि प्रोडक्ट, स्टेप 2 देखना, if the sum or subtraction of that
प्रोडक्ट is the value of B, the value of B after factorization then you have found, you will found that term in found that equation in 4 terms. Step 3, take common of 2 pairs by part and you can easily find अल्फा एंड बीटा। भाई कहानी भले ही समझ में नहीं आया हो, लेकिन जो सार है, जो सारांश है, जो समरी है, वो जरूर समझ में आएगा। देखो मैंने पहले ये लिखा है कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी एंड फैक्टोराइज इट। सबसे पहले ए और सी का प्रोडक्ट निकालना है, उसको क्या करना है, फैक्टोराइज कर देना है। फिर इफ द सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट, अब उस प्रोडक्ट का क्या करोगे, फैक्टोराइजेशन करने के बाद यदि उसका सम या सब्ट्रैक्शन उस प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको देखोगे, उसको 4 टर्म में डिवाइड कर दोगे। यदि सम या प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको 4 टर्म में करोगे ना जी, क्योंकि मान लो 6x है तो 6x है तो आपका -4x, सॉरी आपका 6x है तो 4x और 2x होगा। उसी तरह से वो 4 टर्म में बढ़ जाएगा। 4 टर्म में बंटने के बाद उसका 2-2 टर्म क्या कर देना, कॉमन दिखा देना। 4 टर्म, पहला 2 टर्म कॉमन, इसका 2 टर्म कॉमन। कॉमन लेने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा, कॉमन लेने के बाद वही आपका अल्फा और बीटा का वैल्यू आएगा। एक क्वेश्चन मैं लेकर देखता हूं कि आपका क्वेश्चन क्या है। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन आपका क्या है, x² + 6x + 5, ये आपका क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 0। आपको लाना क्या है, अल्फा और बीटा का फॉर्म लाना है। देखो कैसे आता है, देखना तो जरा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 का फैक्टोराइजेशन कर देना है। 5 का अब मन में ही करना, ठीक है। स्टार्टिंग में 3 या 4 क्वेश्चन ऐसा बनाना जो आपको फैक्टोराइज करना पड़ेगा, उसका मन में ही करना फैक्टोराइज, मजा आएगा। देखो 5 और 1, अब 5 और 1 का प्लस या माइनस करने पे क्या बीच वाला टर्म आ सकता है। 5 और 1 को प्लस करो 6 और 5 1 को माइनस करो 4, वो तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा उसका। तो 5 और 1 को जब प्लस कर रहे हो 6 आ रहा है, मतलब यहां पे भी 6 है। और 5 और 1 को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 आ रहा है। आपको यही देखना है कि ए और सी का मल्टीप्लाई जो है, क्या माइनस करने पे भी वो चीज आ रहा है बीच वाला टर्म, तब आपका सही है। मतलब इसको आप ये लिख सकते हो ना जी कि x² + 5x और प्लस x, क्योंकि 5 और 1 ही तो किए हैं हम, उसको मैंने अलग अलग कर दिया, और +5 = 0। देखो ये आपका 4 टर्म में आ गया, 1 2 3 4 टर्म में ये आ गए। जैसे ही 4 टर्म में आ गए तो आपको करना क्या है, कॉमन लेना है। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या, आपका x कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, x + 5 बच गया। अब ये प्लस का सिंबल प्लस दिखा, तो x + 5 लिखा हुआ है, x + 5 लिखा हुआ है। इन दोनों में कॉमन क्या है, अरे कोई भी नंबर किसी से कटे या ना कटे 1 से तो जरूर कटता है ना, तो 1 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x + 5। अब क्या, तो देखो
अब ये कि x प्लस 5 आपका तो एज इट इज ऐसे रहेगा ही रहेगा, और जो बाहर बचा है, क्योंकि देखो सही कब माना जाएगा कि मैंने जो ये बताया है वो सही है या नहीं है, उस बात का पता आप ऐसे लगाओगे कि आप इसको क्या करोगे, जैसे अंदर वाला जो पार्ट है वो आपका कॉमन आया है, जैसे ही अंदर वाला पार्ट कॉमन आया है मतलब x प्लस 5 रहेगा, और बाहर में क्या बच गया, एक आपका x बचा और एक आपका प्लस 1 बचा, तो x प्लस 1 आप लिख दोगे, इन दोनों का 0 आया मल्टीप्लाई। अब एक बात बताओ जरा, दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मतलब या तो ये नंबर 0 होगा और नहीं तो ये नंबर, दोनों में से कोई तो एक होगा जो 0 होगा, तभी तो 0 आ रहा है ना। तो वही चीज मैं समझाने जा रहा हूं कि या तो आपका आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप जब इसको देखोगे तो x का जो वैल्यू आएगा प्लस 5 उधर गया तो माइनस 5, एक वैल्यू ये आ गया, और एक वैल्यू आपका x प्लस 1 है उधर गया तो माइनस 1, एक वैल्यू ये आ गया। बताओ, हेंस देयरफॉर कुछ भी लिख दो, हेंस अल्फा इज इक्वल टू आपका -5 एंड बीटा इज इक्वल टू आपका -1। यही तो था आंसर ना। बात समझ में आ गई। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको सॉल्व करना है। आगे जब मैं जैसे ही इसके अगले पार्ट में आऊंगा तो आपके सामने क्वेश्चंस का अंबार रहेगा, और वही क्वेश्चंस आपको यहां पर मैं बनाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, फॉर्मूला मेथड से भी, फैक्टराइजेशन मेथड से भी। कि क्या मैं बता दूं, एक क्वेश्चन लेकर दिखाऊं, देखो तो जरा, देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं लेकर ही दिखा देता हूं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। देखो 8x² लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 है। मतलब आपको सॉल्व क्या करना है, इसको अल्फा और बीटा का वैल्यू लाना है, ठीक है। 21 8 जा कितना, 168 होता है ना, 168 को आप फैक्टराइज पहले करो, 2 से कितना आ गया 84, 2 से कितना आ गया 42, 2 से कितना आ गया 21, 3 से कितना आ गया 7। अब इसमें ऐसा क्या करोगे कि जोड़ने या घटाने पे 22 दे दे। देखो तो जरा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7 3 जा 21, 21 और 8 कभी भी जोड़ने या घटाने पे 22 देगा, नहीं दे सकता यार। फिर देखो इसको, अब चलो हटाते हैं, आगे बढ़ो। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 और 4 कभी भी 22 देगा, नहीं देगा। बट 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 27, नहीं देगा। 27 में से 7 वो भी नहीं देगा। 7 3 जा 21 और 2 2 जो 4, 4 2 जा 8 ये भी नहीं देगा। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 में से 7 ये भी नहीं देगा। मतलब क्या, कैसे क्या होगा, 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4 2 जा 8। देखो तो जरा, देखना और बताना। 7 2 जा कितना 14 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 14 और 12 कभी भी देगा, नहीं देगा। क्या होगा देखो तो जरा, 2 2 जा 4 काटा है मैंने, 84, 84, 42, 12 और 14 नहीं दे रहा है। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 नहीं दे रहा है। चलो देखते हैं आगे, देखते जाना। आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 नहीं, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। देखो तो जरा, देखना ध्यान से, देखो देखो देखो, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको फैक्टराइज के पास सेट करना होता है। देखो तो 2 7 जा 14, 14 2 जा 28 होता है, और 2 3 जा 6 होता है। 28 और 6 क्या घटाने पे आपका 22 नहीं दे देगा। बात सॉल्व। इसका मतलब जो मेरा ये फैक्टराइजेशन हुआ है वो सही हुआ है। 8x² मैं वैसे ही लिखूंगा, और आपको -22 लाना है ना, इसलिए आपको सिंबल किसका बड़ा देना पड़ेगा, 28 वाला।
तो मैं 28x लिख देता हूं और ये प्लस 6x, देखो आ गया -22x और -21 इज इक्वल टू 0। 8 और 28 में कॉमन क्या है पहले बताना जरा, 4 कॉमन हो सकता है, चलो 4 कॉमन हो गया। और x स्क्वायर x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 2x और माइनस और क्या 7, यही होगा ना अंदर। जब मैंने कॉमन का मतलब ही बताया कि डिवीजन होता है, तो ये डिवीजन हो गया। अब ये प्लस 6x -21 है, दोनों में कॉमन क्या 3 कॉमन नहीं है, तो अंदर क्या बचेगा 2x - 7। बताना तो जरा, दोनों आपका इक्वल आया है अंदर वाला, मतलब आपका आया है 2x - 7 और इंटू 4x + 3 इज इक्वल टू 0। यही चीज, 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0, 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0 मतलब आपका 2x - 1, या तो आपका आइदर व्हाट, आइदर आपका 2x - 7 0 होगा और 4x + 3 जो है वो 0 होगा। जब 2x - 7 0 होगा यानी कि 2x = 7, तो x कितना 7/2 हो जाएगा। एक आपका ये, और एक आपका 4x = कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि +3 उधर गया तो -3, तो x कितना हो जाएगा आपका -3/4, एक वैल्यू ये हो गया। तो बताओ तो जरा अल्फा और बीटा का जो वैल्यू आएगा, अल्फा कितना आ गया, अल्फा आपका 7/2 आ गया और बीटा आपका कितना आ गया -3/4 आ गया। यही तो आपका आंसर होगा ना। बात समझ में आई? तो आज की बातें मेरी यहीं तक, समझ में आ गया सारा क्वेश्चंस, मजा आया होगा क्लास में, अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर कर देना, ताकि हर आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके भाई आपके बहन जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड दे रहे हैं, क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं या देंगे, उसके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस खुद में एक अथाह सागर है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मेहनत करो, मैं भी मेहनत आपके लिए करूंगा, लेकिन आपको भी एफर्ट्स लगाना है, दोनों मिलकर काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। अभी के लिए दो इजाजत, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस क्लास एंड टेक केयर।